अब आज वाले लेसन में हम कैन जो है यानी कि ये 9 लोग कुछ कर सकते हैं और इज एम आर को डिस्कस करेंगे। इज एम आर होता है स्टेटस, इसमें कोई वर्ब यूज़ नहीं किया जाता। कैन के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी और बताया जाएगा कि ये 9 लोग कुछ कर सकते हैं। तो ये जो 9 लोग हैं इनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है अपने समझने के लिए, ही शीट सिंगल नेम और आई वी यू द प्लूरल नेम। कुछ जगहों पे ही शीट सिंगल नेम के साथ कुछ और ट्रीटमेंट किया जाता है वर्ब का, और आई वो यू दे प्लूरल नेम के साथ कुछ और ट्रीटमेंट किया जाता है वर्ब का। जैसे कि रूटीन में आपने देखा कि ही शीट सिंगल नेम के साथ वर्ब में एस आता है और आई वो यू दे प्लूरल नेम में वर्ब के साथ एस नहीं आता। इसलिए ये जो 9 लोग हैं इनको थोड़ा टू कैटेगरीज में ट्रीट किया जाता है। वैसे ये 9 लोग ही हैं जो किसी वर्ब को करते हैं। तो इसमें ये 9 लोग किसी वर्ब को कर सकते हैं। कैन के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी। ही कैन डू दिस। डू जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। डू का मतलब होता है करना, तो करना एक काम है, करना एक एक्शन है। तो ही कैन डू दिस, वो ये कर सकता है। ही कैन नॉट डू दिस, वो ऐसा वो ये नहीं कर सकता है। ये ही के साथ ले लें, शी के साथ ले लें, आई वी यू जिसके साथ भी लें यही आएगा। दे कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, कुछ भी ले लें। ही कैन नॉट को कांट भी कहा जाता है। ही कांट डू दिस। अमेरिकन जिसको कैंट भी कह देते हैं, ज़्यादा हमारे ब्रिटिश इन्फ्लुएंस है तो आप कांट कह सकते हैं या कैन नॉट पूरा कह लें। ही कैन नॉट डू दिस, वो ऐसा वो ये नहीं कर सकता है। कैन ही डू दिस, क्या वो ये कर सकता है। ये क्वेश्चन आ गया, इंट्रोगेटिव आ गया। आपको पता है जब इंट्रोगेटिव बन जाए तो वाई वेयर व्हेन भी एक्टिव हो जाते हैं, वो भी उसके साथ लिए जा सकते हैं। अभी हम करते हैं। कैन ही नॉट डू दिस, क्या वो ये नहीं कर सकता है। ये राइटिंग स्टाइल है और इसी का स्पीकिंग स्टाइल है। कैन नॉट ही डू दिस, क्या वो ये नहीं कर सकता है। कैन नॉट ही डू दिस या कांट ही डू दिस, क्या वो ऐसा नहीं कर सकता है। अब जो क्वेश्चंस हैं, कैन ही डू दिस, यहाँ पे फर्दर जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं वाई वेयर व्हेन हाउ हाउ मच, और भी एक दो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो भी हम कर लेंगे। वो भी फिर आपकी रूटीन में, वो भी आपकी प्रैक्टिस में आ जाएंगे। ही कैन डू दिस, तो हम पूछते हैं कि हाउ कैन ही डू दिस। ये बड़ा अच्छा सूट कर गया है। वो ये कैसे कर सकता है। हाउ कैन ही डू दिस, वो ये कैसे कर सकता है। अच्छा, वाई व्हेन भी आ सकता है। व्हेन कैन ही डू दिस, वो ये कब कर सकता है। कैन ही नॉट डू दिस, वाई बहुत अच्छा लगेगा। वाई कैन ही नॉट डू दिस, वो ये क्यों नहीं कर सकता, ऐसी क्या प्रॉब्लम है, वो ये काम क्यों नहीं कर सकता। और कांट ही डू दिस, ये उसी का स्पोकन है। वाई कांट ही डू दिस, वो ये क्यों नहीं कर सकता है। तो कुछ जगहों पे हाउ बहुत अच्छा लगा, कुछ जगहों पे वाई। आप भी जो है वो एक्सपेरिमेंट्स किया करें कि किस क्वेश्चन के साथ कौन सा क्वेश्चन वर्ड ज़्यादा सूट करता है और आपकी लाइफ में ज़्यादा आपको सूट कर रहा है, ताकि उसी के अकॉर्डिंग आप स्पोकन करें। उसके बाद ये हमने कहा कि ये 9 लोग कुछ कर सकते हैं। अब हम कह रहे हैं कि ये 9 लोगों का स्टेटस ये है, इज एम आर। आगे कोई वर्ब फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म आपने यूज नहीं करनी है। सिंपल इज एम आर। जैसे मैं कहता हूं दिस इज पॉसिबल, तो मैं एक स्टेटस बता रहा हूं किसी काम का कि ये काम जो है वो पॉसिबल है। इसमें कोई वर्ब, कोई एक्शन, कोई काम नहीं हुआ। दिस इज पॉसिबल नेगेटिव है, दिस इज नॉट पॉसिबल। इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन है, इज दिस पॉसिबल, क्या ये मुमकिन है, क्या ये पॉसिबल है। इज दिस नॉट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल नहीं है। और इसी का स्पोकन है, इजंट दिस पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल नहीं है। तो आप जो क्वेश्चन है वहां पे आ जाएं, इज दिस पॉसिबल। कितनी, ये बिल्कुल रोजाना आप ये बोल सकते हैं, ऐसी एवरीडे लाइफ के हम एग्जांपल्स ले रहे हैं। इज दिस पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है। तो हम ऐसे करते हैं कि वाई, वाई इज दिस पॉसिबल, अच्छा लगेगा। हाउ, हाउ इज दिस पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है भाई। आप किसी से बहस करते हुए अक्सर, भाई कैसे मुमकिन है, हाउ इज दिस पॉसिबल। और ये कैसे मुमकिन नहीं है, हाउ इज दिस नॉट पॉसिबल। आप किसी से आर्ग्यू करते हुए, बहस करते हुए कहते हैं कि ये कैसे मुमकिन नहीं है, हाउ इज दिस नॉट पॉसिबल। और स्पोकन लेना है तो हाउ इजंट दिस पॉसिबल। ये कैसे, ये हाउ बहुत सूट किया, वैसे वाई भी सूट करेगा।
और हाँ, हाउ और व्हाई दोनों बहुत अच्छे इसमें लगेंगे। तो हमने देखा कि हमने ये 9 लोग कुछ कर सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हुए ये भी किया, और इन 9 लोगों का कुछ स्टेटस है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, क्या ये पॉसिबल है, ये क्यों पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है। इस कैटेगरी में हमने कोई वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म नहीं ली है। सिंपल इज एम आर होता है जिसमें चीज़ों का बस हालत बताई जाती है, स्टेटस बताया जाता है। जैसे आप कहते हैं मेरा नाम ये है, ये मेरा शहर है, ये मेरा घर है, ये ठंडा है, ये गर्म है। इसमें चीज़ों की बस हालतें बताई जाती हैं, उनसे कोई वर्ब या काम नहीं करवाया जाता। और पहले भी बताया था कि इसमें मिलियंस ऑफ एक्सप्रेशंस बनते हैं, और हम फिर कोई बड़ी एग्जांपल लेंगे, फिर कोई डायलॉग, फिर कोई बहुत किसी मुश्किल बुक में से हम एक पैराग्राफ लेंगे और बताएंगे कि देखें ये पैराग्राफ जो आपको रूल्स आते हैं उन्हीं में लिखा गया है। अब कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको इंग्लिश फिर कहीं पे जाके सीखनी पड़ेगी, इसलिए स्लो सीखें थोड़ा सा। उसके बाद एक वर्ड है प्रोनाउंसिएशन में, हम कहते हैं डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट असल में डाकू वर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। वैसे भी ये लगता है कि जैसे पता नहीं कोई पंजाबी का वर्ड है, डाकू नहीं है वर्ड, डाक यू, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट, ये जो यू है इसको पूरा यू पढ़ लें आप, डाक्यू, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट नहीं कहना, डाक्यू, डाक्यू, डॉक्यूमेंट। यानी ये जो यू है इसका पूरा यूज करना है आपने, डाक यू, डॉक्यूमेंट। आज से ठीक करना स्टार्ट करें, आज से बेहतर हो जाएं। हम ये नहीं कह रहे कि आप पहले दिन परफेक्ट, जो ये कोशिश करेगा, या अगर हम कहें कि बस आज ही आप को ये ठीक कर लें, तो ये गलत बात है। ये गलत होने में भी इतना टाइम लगा था, तो ठीक होने में भी इट विल टेक सम टाइम। तो डॉक्यूमेंट, 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 डॉक्यूमेंट वर्ड नहीं है, डॉक्यूमेंट बोलेंगे अच्छा लगेगा, लोग आपको जो है वो आपकी तारीफ करेंगे। document, 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 बल्कि इसी से रिलेटेड वोकैबुलरी आज एक्सप्रेशन है, हैट्स ऑफ टू यू। आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, आप बहुत अच्छी कोई बात करते हैं, तो कोई आपको कहता है हैट्स ऑफ टू यू, इसका मतलब है कि आपको सलाम है हमारा, आपको, आपकी वो बड़ी हम तारीफ करते हैं। कोई आपने अच्छा काम किया, कोई बड़ा काम किया है, तो कुछ लोग आपको कहते हैं हैट्स ऑफ टू यू, तो इसका मतलब है वो आपको शाबाश दे रहे हैं, आपकी जो है आपको थैंक यू कह रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो अगर किसी ने कोई बहुत अच्छा, आप टीवी पे कोई न्यूज़ देख रहे हैं, उसमें बताया गया है कि ये कोई ऑफिसर हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इन्होंने अपने एरिया में, अपनी फील्ड में, अपनी जॉब में ये बहुत अच्छा काम किया है, तो आप उसको देखते ही आपस में एक दूसरे को कहते हैं कि हैट्स ऑफ टू यू, भाई सलाम है आपको, हैट्स ऑफ टू यू। और ये वो एक्सप्रेशंस हैं कि जो दुनिया यूज़ कर रही है, ये वो नहीं है कि किसी को पता नहीं है। जो एजुकेटेड सर्कल्स हैं उनमें ये रोज़ के वर्ड्स हैं, ये बिल्कुल कॉमन वर्ड्स हैं ये। तो आप भी जब किसी को देखें, कोई आपको इंट्रोड्यूस करवाता है किसी से कि भाई मीट माय फ्रेंड मिस्टर एबीसी, ये इन्होंने अभी अभी ये काम किया, इन्होंने ये रिसर्च किया है, तो आप उनको मिलके कहते हैं हैट्स ऑफ टू यू सर, अगर वो मेल हैं, अगर फीमेल हैं तो हैट्स ऑफ टू यू मैडम, कि बहुत बड़ा काम आपने किया है, हैट्स ऑफ टू यू। तो एक एक करके अपनी लाइफ में ये वर्ड्स, ये एक्सप्रेशंस लाते जाएं। अचानक कुछ नहीं करना, क्योंकि अचानक आपकी इंग्लिश खराब भी नहीं हुई थी, खराब होने में भी इसने कुछ टाइम लिया था। तो ठीक होने में भी एंजॉय करें, आहिस्ता आहिस्ता करें, अपने आप को बर्डन बिल्कुल भी ना दें, एक एक करके चीज़ों को ऐड करते जाएं, और जो करें उसको थोड़ा थोड़ा रिवाइज भी करते जाएं। और अपनी एक बात याद रखना, आपने जो चीज़ अपनी लाइफ में यूज़ कर लेंगे ना, जो एक्सप्रेशन, वो कभी नहीं भूलेगा आपको, क्योंकि वो आपके यूज़ में आ गया है। जैसे उर्दू हमें इसलिए नहीं भूलती कि वो हमारे यूज़ में आ चुकी हुई है। तो आपने थोड़ा करें, ज़्यादा करें, अपनी यूज़ में ज़रूर लेके आएँ, और उन लोगों के साथ ज़्यादा कॉन्टैक्ट में रहें जिनके साथ आपको ये यूज़ करने का, चाहे किसी को मैसेज आप टाइप करते हैं तो वो भी इंग्लिश में किया करें। मैक्सिमम ये होगा कि वो गलत हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम फिर आप उसको ठीक कर लेंगे कि नहीं भाई ये इस दफ़ा गलत हो गया था। तो एटलीस्ट स्टार्ट करें इसको यूज़ करना। और ये आज आपने, ये 9 लोग कुछ कर सकते हैं और ये 9 लोग कुछ हैं, कुछ ये चीज़ पॉसिबल है, ये नहीं पॉसिबल है, ये दोनों पे आपने वर्किंग की, और देखें कि इसमें से कौन-कौन सा आपकी पर्सनल लाइफ़ में यूज़ हो सकता है।